दादू में हम उतरे हैं तो हर जगह पानी ने एक तबाही मचाई हुई और अभी भी सेवन शरीफ और इस दादू नुकसान पहुंचा है। मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात का पाकिस्तान के अंदर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस मुसीबत के वक्त में अपने भाइयों और बहनों अदा करी, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अपना किरदार अदा करी। इस मुसीबत में हमें आगे बढ़कर अगर कहीं कोई ख़राबी है, कोई अपने मुश्किल है, उसको ठीक करें, ना कि हम उसके लिए एक उसको कोई सियासी रंग दें। ये होता है जब इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बड़ी तबाही आई है जहाँ पर यानी 3 करोड़ 30 लोग 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं और लाखों ख़ानदान मुतासर हुए हैं। तो इसका पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू का काम जारी है, रिलीफ का काम जारी है। आगे और बड़ा मरहला आ रहा है, वो है रिहेबिलिटेशन का। हज़ारों जो किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं, पुल बह गए हैं, रेलवे के पुल ट्रैक बह गए। अभी रास्ते में मुझे बताया शाह साहब ने, वो जो हाईवे है वो एक किस जगह हाईवे पानी में थी, किस जगह पूरा इंडस हाईवे 7 के बाद से वो पानी में थी, पूरी पानी में डूबी हुई थी। तो ये इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त में हमें हिम्मत से, सब्र से और हौसले से काम लेना है और मिल के हमें काम करना है, वफाक और सूबों को मिल के। और यही तरीका है कौमों की ज़िंदगी में कि जब इस तरह की मुसीबत आती है तो फिर डॉक्टर, फिर नर्स, फिर टीचर, फिर एक सिपाही, एक अफसर, एक सियासतदान, एक अपना इंजीनियर, एक कारोबारी, सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत के वक्त हमें दिन रात काम करना चाहिए और सियासत से हमें परहेज़ करना चाहिए और सियासी जो है अपना गेम में नंबर स्कोरिंग उससे परहेज़ करना चाहिए कि इसको कौम को इसको एक मरहम चाहिए, कौम को इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौम को इसको जो दुखी लोग हैं उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त चाहिए, ना कि हम जलचों जुलूसों में सियासत करें और दुखी इंसान को पूछे ना। इससे बड़ा समझता हूँ कि और कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। तो मैं आज ये बताने आया हूँ कि हमने जब मैं समरकंद गया, वहाँ पर जो शंघाई कोऑपरेशन के जो ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर मैंने जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के जो अंदर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर भरपूर हमने बात की, उनसे आवाज़ उठाई, जिसका पूरा जो उनके ऊपर असर था उसका यकीनन इजहार भी हुआ। वहाँ पर कई ममालिक के सरबराहान ने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है उसके बारे में बात की और पाकिस्तान के साथ वो तावन कर रहे हैं। जो ममालिक तावन कर उनका हम बेपना हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी पर हम अक़वाम मुत्तहिदा गए थे, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने तमाम वहाँ पर जो जितने भी काफिरीन को हम मिल सकते थे मिले। मैं और वज़ीर ख़ारजा और दूसरे हमारे जो साथी हैं, और फिर हमने हर फोरम पर UN में आवाज़ उठाई। मैंने जो अपनी तकरीर की UN असम्बली में, उसमें हमने सैलाब के हवाले से और पाकिस्तान के मुश्किलात के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह है। न सिर्फ आगाही, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की और मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ना चाहिए। ये मसला, ये मुश्किल, ये पहाड़नुमा चैलेंज हम अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा, इसलिए कि ये जो आफत आई है ये मैन मेड, इंसान की बनाई हुई आफत है। यानी कार्बन के जो एमिशंस हैं बाज़ ममालिक में जो बेपनाह ज़्यादा हैं, उनकी वजह से ये आसमानी जो बारिशें हुई जिससे तबाही मची है। पाकिस्तान का जो कार्बन एमिशन है वो 1% से कम है, यानी हमारा कोई कसूर नहीं, कोई नहीं, और औरों का जो किया धरा है उसको हम आज भुगत रहे हैं। तो मैंने और हमने सब ने मिलकर हमने वहाँ पर बताया कि जनाब आज आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर दादू आया हूँ, इस कैंप को देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। मैं जनाब शाह साहब को, वज़ीर आला और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं PDMA को मुबारकबाद देता हूँ, जो NGOs हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। NDMA के चेयरमैन
ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. یہاں پر صرف جو 25,000 روپیہ جو وفاقی حکومت دے رہی ہے وہ اس وقت 42 ارب روپیہ تقسیم ہو چکا ہے. اس کیمپ میں نہیں ہوا انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں. ممکن ہے کوئی خرابی ہوگی نظام کی. ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، وہ آج انشاءاللہ آج ہی یہاں پر اس کا انتظام کریں گے اور 25,000 روپیہ سب کو دیا جائے گا. اور شاہ صاحب انشاءاللہ مجھے اس کے بارے میں کنفرمیشن دیں گے. باقی ابھی بے پناہ ہم نے کام کرنا ہے اور بے پناہ وسائل چاہیے. اس کے لیے ہمیں صبر، تحمل اور مل کر چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے گا ہم اس مشکل سے نکلیں گے اور پاکستان کو دوبارہ آباد اور شاداب کریں گے. پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ضرور بنائیں گے. میرا ایمان ہے اس جو سیلاب سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح ہمیں دے گا، پاکستان کے عوام کو دے گا. اور پاکستان کے لیے ہم ہر چیز کریں گے. تمام جو ہمارے وسائل ہیں، تمام جو ہماری قوت اس کو بروئے کار لائیں گے، وسائل کو بروئے کار لائیں گے. انشاءاللہ یہ مصیبت کا وقت ہے، آ جاتا ہے، اس سے نکلیں گے اور پاکستان کی ترقی کی دوڑ میں دوبارہ شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ہمیں ہمت دے، توفیق عطا فرمائے اس دکھی انسان کی خدمت کرنے کے لیے. اور وقت جو ضائع ہو رہا ہے اس سے ہم بچیں، پرہیز کریں. اسی میں پاکستان کی فلاح ہے، اس میں ہم سب کی فلاح ہے. پاکستان پائندہ باد.